हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आज हमारे पास प्रश्नावली है, यानी कि अभ्यास प्रश्न 1.2। ठीक है। तो जो अभ्यास प्रश्न हमारा 1.1 था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे। और ये जो हमारे पास बुक है वो है क्लास 10th बालाजी प्रकाशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बालाजी। ठीक है, बालाजी प्रकाशन की है। ओके। तो ये कक्षा 10 की है, 10th के बच्चों के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभ्यास 1 नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप अभ्यास 1 को पहले देख लीजिए। ठीक है। और आज आप अभी हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, उसको बाद में आप लोग अभ्यास 1 को देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास अभ्यास है वो अभ्यास हमारे पास है कितना, 1.2। ठीक है, चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है। और मैं यहाँ पे आपको सभी चैप्टर के वीडियो क्लियर कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मनोहर रे ऑलरेडी पहले से कंपलसरी है, उसके वीडियो पड़े हुए हैं। और इस बार हम लोग बालाजी प्रकाशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन हमसे क्लास लेना चाहते हैं या ऑनलाइन हमसे क्लास लेना चाहते हैं तो वो हमारे इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और ओनली आप मैसेज कीजिएगा, आप कॉल ना करें। ठीक है, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो बिजी रहता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं ये हैं हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें संख्या दी गई, एचसीएफ हमें दिया है 99, 153 का 9, तब एलसीएम हमसे पूछा गया है। ठीक। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास दो संख्याएं हमको दी गई हैं, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ कि पहली संख्या, ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिएगा। पहली संख्या हमारे पास है कितनी, 99। ओके। और दूसरी संख्या हमारे पास है, दूसरी संख्या हमारे पास है 153। ओके। और जो हमको एचसीएफ दिया गया है वो हमारे पास है 9। ठीक। और हमसे पूछा गया, हमसे पूछा गया है एलसीएम। ओके। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है। ठीक, मैं फार्मूला यहाँ पे नोट कर देता हूँ। देखिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, पहली संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है मासा पा, ठीक है, इंटू लासा पा। ठीक। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, देखिए पहली संख्या हमारे पास क्या है, 99। ओके। तो यहाँ पे हो गया 99 इंटू, फिर कितना हमारे पास 153। ओके। और मासापा हमको दिया गया है 9 इंटू लासापा, यानी कि एलसीएम हमको निकालना है। ओके। अब देखिए इसको हम लोग जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 11। कितना बचा यहाँ पे, 11 बचा। ठीक है, इंटू कितना हो गया, 153। ठीक है। और इक्वल में हमारे पास क्या है, एलसीएम। ठीक। अब देखिए जब आप लोग 153 का इंटू करेंगे 11 से, तो 153 का 11 कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 1683। ओके। तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, एलसीएम निकला हमारा। ठीक। तो यानी कि हमारा पहले का आंसर कितना होगा, 1683 हमारे पहले का आंसर हो जाएगा। ओके। नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक। तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, नहीं किया तो आप स्क्रीन थोड़ा ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए आप लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का एचसीएफ है हमारे पास 16। ठीक है। और गुणनफल हमें कितना दिया गया है, 3072। ठीक है। और एलसीएम हमको निकालना है। ठीक। तो जब हमको एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करें, देखिए हमारे पास एचसीएफ कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। एचसीएफ हमको दिया गया है 16। ओके। और गुणनफल हम लोगों को कितना दे रखा है, गुणनफल
हमारे पास है 3072। ठीक, तो देखिए हमने अभी आपको सूत्र लिखाया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल, इक्वल में क्या होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा मेरे पास HCF इंटू LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारे पास 3072 इक्वल LCM, HCF है हमारे पास 16, LCM हमें निकालना है। ठीक है, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 3072 बटे 16। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए 16 एकम 16 हो जाएगा, और इसको हम लोग आगे डिवाइड अगर हम लोग करें तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना बचा है यहाँ पे हमारा, तो इस यहाँ पे हमारा बचा है 14, 147, 16 नेमा होता है 144। ठीक है, कितना बचा है यहाँ पे 3, 32, 16 दूनी 32। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग LCM कितना मिला हम लोगों को 192, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 192। नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए आंसर को, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको हम लोग रफ कर देते हैं। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, रफ करते हैं इस क्वेश्चन को। वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बतानी है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 3। संख्या क्या है हमारे पास, संख्या हमको दी गई है 144। कितनी दी गई है फ्रेंड्स 144। ठीक है, अब पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 144 और 200 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 सत्ते 14 होता है, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तियाँ 6, एक बचेगा 12 हो गया यानी 12, ये हो जाएगा 2 छंग 12। ठीक है, फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना है 1 और 8, 18, और 2 से डिवाइड करेंगे फिर से 9, और यहाँ पे हम लोग जब डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 1 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कितना फैक्टर आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार तो ये 2 2 आ गया। ठीक है, इंटू कितना है 3 इंटू 3, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। हमसे पूछा 2 की घात, तो दोस्तों 2 की घात कितनी निकली, तो हमारा 2 की घात निकली है 4, यानी कि हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा वो 2 की घात 4 होगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे हमें 3 की घात नहीं बतानी थी, हमें बतानी थी 2 की घात कितनी, तो 2 की घात कितनी है यहाँ पे 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, या आप 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए आप लोग जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या हमारे पास है 196 यानी 196। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं पहले, तो ये जाएगा 9 टाइम, 1 बचा 8 हो गया। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करना आप लोगों को आता होगा, नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसका भी। ठीक है, ये 9 हो गया। अब ये 7 से डिवाइड होगा तो 7 और 7 1, यानी 196 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 7 की पावर 2। हमसे क्या पूछा, घातों का योग हमें बताना है, तो घाते हमारे पास 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, यानी हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आएगा। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नोट कीजिए आप लोग जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जल्दी से क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्या है कि a व 18, दो संख्या हैं, एक a है एक 18 का एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था मेरे पास क्या संख्या होती है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या
इक्वल में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या हमारे पास कितनी है ए, दूसरी संख्या हमारे पास है 18। ठीक है, एलसीएम हमको दिया गया 36 और एचसीएफ हमको दिया गया है 2। ठीक, तो आप देखते हैं 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, तो ए बराबर कितना आ गया 4। तो इसका भी आंसर कितना होगा हमारे पास 4 होगा। ओके, नोट कीजिए जल्दी से आप लोग, नोट कर लीजिए, इसको हम लोग साफ कर देते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सरल है क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, यदि p व q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर हमको दे रखा है ab², q बराबर हमको दे रखा है a²b, जहां p व q अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम pq का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, p बराबर हमको दे रखा है ab², यानी कि p बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो a इंटू बी इंटू बी। ठीक है, q बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा a²b, तो q बराबर हो गया हमारे पास a इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं pq। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, क्या निकालना हमको एलसीएम, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम pq, एलसीएम पीक्यू। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है उसको तो एक बार लिखते हैं, उसके बाद जो चीज़ बचती है उसको भी हमें लिखना होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ए दोनों जगह पे है, लिख दिया। ठीक है, देखिए बी और बी दोनों जगह पे है, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, एक बी बच गया, तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे। ठीक है, इनटू देखिए यहाँ पे ए बच गया तो इसको भी लिखेंगे, यानी कि जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार, और बाकी जो बचता है उसको भी हमें लिखना होता है। तो ए कितनी बार है, 2 बार, तो a², b 2 बार है तो हो गया b²। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना मिला हम लोगों को, यहाँ पे एलसीएम हमारा निकला है a² और b² निकला है। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7। ठीक है, तो 7 में हमको क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। ठीक है, यानी कि 1 से 10 के बीच में। क्वेश्चन नंबर कितना है 7, 1 से 10 तक। ठीक है, और बोल रहा है सभी संख्याओं से विभाजित हो और न्यूनतम संख्या हो, न्यूनतम है तो यानी कि हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का हमें क्या निकालना, एलसीएम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो इनका हमें सबका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक, तो चलिए एलसीएम हम लोग यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं, 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, तो इनको आप लोग जल्दी से निकाल के बताइए कितना होगा। ठीक, तो देखिए पहले आप लोग यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो पहले आप लोग यहाँ से 1 से तो करने का कोई मतलब है, 2 से करेंगे तो ये तो 1 रहेगा ही, ये 1 हो जाएगा, 3 ये 2 हो गया, ये 5 ये 3 ये 7 रहेगा, ये 4 ये 9 रहेगा, और ये कितना हो गया 5। ओके, 2 से हो चुका है, फिर से हम लोग 2 से ही करेंगे तो ये 1 1 ये 3 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 ये 3 ये 7 2 ये 9 रहेगा, ये 5 ही रहेगा। ठीक है, फिर से हम लोग 2 से ही करेंगे क्योंकि अभी 2 है मेरे पास, तो 1 1 ये 3 रहेगा, ये 1 हो चुका था, ये 5 ये 3 7 1 9 5। ओके, अब हम लोग करेंगे 3 से। तो देखिए अब ये बार बार 1 1 लिखना, अगर आपको ना लिखना हो तो मत लिखिए, लेकिन लिखना पड़ता है। ठीक है, 1 1 यहाँ पे हो जाएगा 1, ये भी 1 5 ऐसा ही रहेगा, 3 का हो गया 1 7 1 और ये 3 3 जा 9 और ये 5 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 1 ये भी 1 ये 1 1 5 1 7 ये 1 ये 3 बन जा और ये 3 5 जा। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं 5 से कर देते हैं, ठीक, 5 से करते हैं हम लोग। तो देखिए ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 5, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1, 7 रहेगा, 1 1, ये भी 1। अब इसको हम लोग 7 से कर देते हैं तो ये सभी क्या हो जाएंगे 1 1, ठीक। अब देखिए फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 बार 2 2, और 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक। तो इसका जब आप इंटू करेंगे देखो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 35 तियाँ 105, 105 तियाँ, इस तरीके से जब आप इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारे पास 25 20, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकला है, एलसीएम निकला हमारे पास 25 20 निकला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको साफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। एक हमारे पास संख्या ये है और दूसरी हमको देखिए 2 की घात 4 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। हमें दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा था जो ज़्यादा होगा 2 की घात 4 यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 2 की घात 4, ठीक है। 3 यहाँ पे है तो 3 लिख देते हैं हम लोग। देखिए 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो 5 एक बार लिखेंगे केवल, और 7 बचता है तो 7 लिख दिया हमने, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। अगर ये नहीं लिखना तो आप लोग इनका इंटू करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 8 थे, तो इस भाग में हम लोग केवल क्वेश्चन 8 तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।